पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सब के बीच में आए, हम सबसे बातें करें और आज अपने वचन को हम पर उंडेलें, ताकि हम सब तेरे वचन को तेरी मर्जी के मुताबिक सुने। एक एक शब्द जो आए तेरी मर्जी के मुताबिक हो, ताकि तेरे नाम को जलाल हो। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। एक डिसाइपल था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, और यहूदा इस्करियोती जो था उसके बारे में आप सब जानते हैं कि उसने यीशु को चुम्मा दे के पकड़वाया था। और जब उसने पकड़वाया था तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं। यहूदा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जब उसको मौका मिला कि जब एक औरत उसके पैर को अनॉइंट कर रही थी, उसके ऊपर इत्र डाल रही थी, तो यहूदा इस्करियोती को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। ना तो उसका पैसा था, मगर वो पैसे का लोभी था, और उसको इतना ज्यादा बुरा लगा। जीसस क्राइस्ट इज द पास्कल लैम, ही इज द मेन प्रीस्ट, ही इज द हाई प्रीस्ट। सबसे ज्यादा हाई प्रीस्ट कौन है? इट इज जीसस क्राइस्ट इज द प्रीस्ट। और प्रीस्ट को के ऊपर खर्चा हो रहा था और वो डाला जा रहा था, इत्र डाला जा रहा था, और यहूदा इस्करियोती चिढ़ गया। ये पैसा तो गरीबों में बांटा जा सकता था, ये पैसा तो थैली में डाला जा सकता था, इससे तो कितने बड़े बड़े काम हो सकते थे। यहूदा 3 साल यीशु के साथ रहा था, मगर फिर भी वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ था, क्योंकि वो अंदर से खाली था। He was empty from within। यीशु के साथ तो रहा था, मगर वो खाली था। क्योंकि हम ऊपर से तो अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाते हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, मगर हमारा नेचर चेंज नहीं हुआ है। हम ऊपर से तो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, और पीछे से मारते हैं छुरी। खुदाबंद ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता। खुदाबंद कहता है तुम मेरे दास और दासी हो, तुम मेरे लोग हो। यहूदा 3 साल यीशु के साथ रहा, मगर उसने जो यीशु के साथ किया अच्छा नहीं था। और बाइबल में यूं लिखा है कि खुदा ने कहा, he will not enter my rest, you shall not enter my rest, it means you have lost your eternal life। खुदावंद मुझे और आपको कुछ कहना चाहता है। he came to fill us। एक शादी थी और उस शादी में मैं कम पड़ गई। अब मैं किस चीजों में रखी जाती है? बोतलों में। और जो सेरिमोनियल वॉशिंग के जो जार्स होते हैं वो बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें 30-30, 40-40 मन पानी समाता है। अब आप अगर किसी से पानी पीने के लिए मांगते हैं तो वो गिलास में लाता है, और अगर आप किसी से पानी नहाने के लिए मांगते हैं तो वो बाल्टी में लाता है। इसका मतलब बाल्टी और गिलास की वॉल्यूम में फर्क है। जिस चीज के लिए हम पानी मांगा जा रहा है आप उसके हिसाब से पानी लाते हैं, 1 गिलास 2 गिलास। मगर आप अगर पानी पीने को मांगा जाए तो आप 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी पीने को नहीं लाते, बिकॉज यू नो व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर। और वहां मैं खाली हो गई, यानी बोतलों में जो मैं थी वो खाली हो गई, और वो बोतलें क्या बन गई? ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ बन गई, क्योंकि वो खाली थी। परमेश्वर ने जब उन बोतलों को ना भरने की जगह उसने जार्स को भर दिया। उसने कहा जार्स को मुंह भर दो पानी से। जो पानी निकाल रहे थे वो चक्कर में होंगे, भाई बनानी इसको 10 बोतलें थी या 20 बोतलें थी, ये हमसे 40-40 मन के जार भरवा रहा है, और 6 जार 40 मन के अगर भरवाएंगे, 40 × 40 × 6, कोई 1000 लीटर पानी भरवा दिया। और फिर यीशु ने उस पानी को क्या कहा? उसको कहा इसको निकालो और इसको जो प्रधान है, विवाह का प्रधान है, उसके पास ले जाओ। जब पानी वहां पहुंचा तब तक वो पानी वाइन में बदल गया था। ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ वो खाली बोतलें हैं, जैसे मैं और आप हैं। हम खालीपन से भरे हुए हैं। परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन को अपने अंदर भर लो। जब मेरा वचन तुम्हारे अंदर भर जाएगा तो परमेश्वर का रूह परमेश्वर उतारेगा। उसने पुतला बनाया, और जब तक उस पुतले के अंदर अपनी रूह नहीं भेजी तब तक पुतला क्या था? मरा हुआ एक मट्टी थी। मगर जब उसने उसके अंदर रूह भेजी तब वो भरा हुआ और एक चलता फिरता इंसान बन गया।
परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने फर्स्ट मिरेकल किया तो हम उसको सोचते हैं भैया परमेश्वर ने तो बाटली बनाई तो आओ हम भी बाटली पिए। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है नो, यू आर द बॉटल्स ऑफ क्राइस्ट। तुम हो वो बाटलियां, तुम हो वो लोग, जो तुम हो वो वेसल्स जिसको मैं भर देना चाहता हूं विद द वाटर ऑफ बैप्टिज्म। वो बैप्टिज्म जो कि आपके अंदर चेंज लाना चाहिए, एंड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड सो दैट योर नेचर में चेंज। और आप क्या बन जाएं? आप परमेश्वर की प्रेशियस वाइन बन जाएं। जीसस ने कहा आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। मैं अंगूर की बेल हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती वो काट दी जाती है। What is God saying? If your nature is not in me, if my nature is not in you, तुम काटे जाने के योग्य हो, तुम ठनठनाता और पीतल और झंझनाती झांझ हो। If my nature is not in you, क्या आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर का नेचर है? और अगर परमेश्वर का नेचर है तो क्या हमारे अंदर फॉरगिवनेस है? क्या हमारे अंदर वो गुडनेस है जिसके लिए परमेश्वर जाने जाते हैं? कि उसने क्रूस पर भी कह दिया है खुदावंद ने माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको परिवर्तित कर देना चाहता है। He has come to fulfill the word of God for me and for you, ताकि हम उसकी बरकत को पाने वाले लोग बन जाएं। तो हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लेना है। Our empty vessels must be filled with the word of God. परमेश्वर के वचन को अगर हम देखें, मत्ती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 11 से 14 आए, कोई पढ़ दे। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। अब मैं आपको पृष्ठभूमि बता दूं कि यीशु ने एक पैराबल सुनाया कि एक राजा ने एक ज़ेबनार की एक बहुत बड़ी पार्टी की। उसने सबको बुलाया, सब लोग आए, और उन लोगों में एक बंदे ने एक कोट नहीं पहना हुआ था, एक गाउन नहीं पहना हुआ था। अब अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो राजा जब किसी को बुलाता था तो वो उसके लिए शादी हो रही है, अभी बेटे की शादी हो रही है, सब चमकते हुए दिखने चाहिए, सब अच्छे दिखने चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे बेटे की शादी है, और उसने लोगों को बुलाया। कोई किसी बहाने को करके चला गया, कोई दूसरा बहाना करके चला गया। मगर जो तब राजा को गुस्सा आया, राजा ने दूसरों को भेजा कि जिनको बुलाया गया वो तो नकारे निकले, तुम सबको जाके बुला लो। तो वो सबको बुलाया गया, सब लोग वहां आए, मगर सबको कोट किसने प्रोवाइड किया? राजा ने प्रोवाइड किया। इट वॉज नॉट टू बी बॉट बाय ह्यूमन वर्क्स। वो कोट कौन प्रोवाइड कर रहा था? राजा प्रोवाइड कर रहा था। आज राजा कौन है? परमेश्वर राजा है, और वो यीशु राजा आपको एक नेचर का कोट प्रोवाइड करता है। आर यू वेयरिंग द नेचर ऑफ क्राइस्ट? आर यू वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब? खुदावंद में अभी हम गाना गा रहे थे, आर यू वॉश्ड इन द ब्लड, आर यू वॉश्ड इन द ब्लड, आर यू वॉश्ड इन द सोल क्लेंजिंग ब्लड ऑफ द लैम्ब? क्या आपकी सोल सच में क्लेंस्ड है? दिस इज अ बिगर क्वेश्चन। क्या आप सच में पाक और साफ हैं? और वहां पर एक बंदा था, वो गाउन पहन के नहीं आया, और ये उस वार्तांत को अभी हम समझा रहे हैं। दीप्ति प्लीज रीड। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अब राजा ने उससे कहा, प्रिय मित्र, तू यहाँ बगैर नेचर मेरा पहने कैसे आ गया? How is it? How dare you come over here without wearing me? Without putting on me? तू यहाँ पे कैसे आ गया? जब वाइन परोसी गई तो वो वाइन थी, तब लोगों ने कहा बड़ी टेस्टी वाइन है। अगर वो पानी होता तो लोग क्या कहते? बड़ा टेस्टी पानी है। नहीं, खुदावंद कहता है तुम मेरी वाइन हो। आई एम द वाइन एंड thou art the branches। मैं अंगूर की बेल हूं, मैं सच्ची दाख बताऊं, और तुम मेरी डाली हो, तुम मेरी फल और फूल हो। खुदावंद मुझे और आपको कहता है अगर तुमने परमेश्वर के नेचर को नहीं पहना, अगर तुम्हारा नेचर नहीं बदला, तो जब तुम्हें परोसा जाएगा तो लोग थू थू करेंगे, कहेंगे ये तो पानी दे रहे हो, वाइन की जगह पानी दे रहे हो।
आर वी द वाइन ऑफ द लॉर्ड? क्या हम परमेश्वर की सच्ची दाखलता हैं? अपने अंदर खोजने की जरूरत है। आर वी द वाइन ऑफ द लॉर्ड? परमेश्वर कहता है जब हम किसी के सामने परोसे जाएं तो पता चले कि हाँ ये खुदा के लोग हैं। लॉर्ड इज वांटिंग अस टू अंडरस्टैंड दैट खुदावंद मुझे और आपको कुछ बताना चाहता है। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ द होली किंग। और अपने अंदर एसेंस रखें, अपने अंदर वो खुशबू रखें, वो ताकत रखें। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है मैं देखता हूं लोगों को, आई सी देम। भजन 33 उसका 13 से 22 अगर कोई पढ़ दे। Psalm 33 यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है। हाँ, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। परमेश्वर जो है स्वर्ग से देख रहा है। यानी मतलब परमेश्वर, हम गाना गाते हैं, एक गाना है, और वो गाना क्या है? खबरदार छोटी आंख तू क्या करती, खबरदार छोटे दिल तू क्या करता, तू क्या सोचता, खबरदार छोटे पैर तुम कहां जाते हैं, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। अगर आप गंदे गंदे काम कर रहे हैं तो आपके लिए प्यार से देखेगा खुदा? इट इज अ बिग क्वेश्चन। वो आपको प्यार से नहीं देखेगा, तब आपको गुस्सा करेगा। व्हाट आर यू डूइंग? यू शुड फेयर माई नेचर। और नेचर तब पहनोगे जब तुम अपने आप को मेरे वचन से भर लोगे। और जब वचन भर लोगे तो आत्मा आपके ऊपर उतरेगी और आप वाइन बन जाओगे। और जब आप परोसे जाओगे तो लोग कहेंगे ओ वेयर हैड यू हिडन दिस वाइन? तुमने इस वाइन को कहां छुपा रखा था? खुदावंद मुझे और आपको कहता है यू आर माई प्रेशियस वाइन। तुम मेरी डालियां हो, तुम में वो फल उगना चाहिए। बगैर फल का जो फिग ट्री था, परमेश्वर उसके पास आया, उसने कहा अब से तुझ में कभी भी फल ना लगे। परमेश्वर मुझे और आपको फल की चिंता करता है, और वो फल हम में कभी भी नहीं आ सकता इफ वी आर नॉट अ हेल्दी ट्री। इसके मतलब अपने थॉट पॉइंट को हेल्दी करें। अपने थॉट पॉइंट में सोचें कि मैं क्या सोचता हूं। खबरदार छोटे दिल तू क्या सोचता, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। हाँ, आगे पढ़ें। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। हाँ, परमेश्वर आपके हृदय को गढ़ता है और वो आपके हृदय के विचारों पर विचार करता है। यानी हम अपने दिल में जब सोचते हैं ना बुरा बुरा, तो खुदावन सोचता है कि ये क्या सोच रहे हैं। हम अभी बोले नहीं है, हमने तो दिल में ही सोचा है। एक बंदे ने कहा अरे खुदावंद मैंने तो खूब बना लिया, मैं अपने जान से कहूंगा खा पी और खुश रहे। खुदा ने कहा आज ही तेरी जान तेरे से ले ली जाएगी, फिर ये प्रॉपर्टी ये सब किसकी रह जाएगी। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है अपने दिल की चिंता करें। हम दिल में क्या सोचते हैं? खबरदार छोटा दिल तू क्या सोचता। खुदावंद में, हाँ, खुदावंद देखता है और वो दिलों को जांचता है। साम 33 में क्लियरली लिखा है। हाँ, आगे। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। हाँ, कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। कई बार हम इंसानों में इतना भरोसा रखते हैं, हमने इतने लोगों की टीम बना ली, हमने उतने लोगों की टीम बना ली, हम जीत जाएंगे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कोई ऐसा राजा नहीं जो अपनी सेना की बहुतायत से जीत सके। यानी मतलब राजा अपनी ताकत से जीत ही नहीं सकता, अपनी प्लानिंग से जीत ही नहीं सकता। आगे। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता, और वीर बच नहीं सकता अपनी शक्ति के कारण। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, हम वह देखते अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। हाँ, घोड़ा भी बच निकलने के लिए तेज तेज वायु की स्पीड से भागने वाला दौड़ा घोड़ा भी बच निकलने के लिए कोई फायदा नहीं करता, किसी को भी नहीं बचा सकता। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हाँ, यहोवा की दृष्टि उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, जो उसके डरवैये हैं, उन पर बनी रहती है। उनको बचाने के लिए यहोवा खुद उतर आता है परमेश्वर। तो इसका मतलब सामिस्ट क्या लिख रहा है? जीत किसकी तरफ से है? परमेश्वर की तरफ से है। दाऊद जो राजा था वो बहुत
लड़ाकू राजा था, उसने अनेकों बैटल्स जीती, यहाँ तक कि इतना खून बहाया कि उसको खुदा ने कहा तू मेरा टेम्पल नहीं बनाएगा, तूने पैसा अकोमुलेट कर लिया, तूने क्योंकि तूने बहुत ज्यादा खून बहाया है, और तू मेरा टेम्पल इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि तूने खून बहाया है। इसका मतलब वो डरपोक राजा नहीं था, मगर वो क्या कहता है कि ना तो घोड़ा हमें जीत दिला सकता है, ना हमारी ताकत हमें जीत दिला सकती है, ना हमारा नंबर हमें जीत दिला सकता है, मगर जीत दिला कौन सकता है फिर? वो जो कि परमेश्वर के डरवइये हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी दुआ को सुनता है और वो उन्हें जीत दिलाता है। आगे कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है, इसलिए वो हमारी ढाल ठहरा है। एक प्रॉफिट था जिसका नाम था जोना। जोना ने, परमेश्वर ने कहा तुझे जाना है कहां? निनवे। वो चला गया तारशीश, उसने तारशीश का जहाज लिया, उसने टिकट लिया, वो जहाज में बैठ गया। आप सब जानते हैं परमेश्वर उसके साथ था, और परमेश्वर ने उसको क्या किया, एक बहुत तेज हवा चलाई, लोग जो थे वो बोट पे डूबने लगे। अब उन्होंने अपना सामान वगैरह सब फेंकने लगे, किसी तरीके से बोट बची रहे, मगर स्टॉर्म रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फाइनली जोना का पर्ची में नाम निकला, और पर्ची खुदा ने निकलवाई थी, किसी और का नहीं निकला, जोना का ही निकला। और जोना ने अपनी गलती बता दी और उसने कहा मुझे उठा के पानी में फेंक दो। अब पानी में फेंकना कोई मजाक बात नहीं थी, वो लोग खुद इतने डर रहे थे, अपनी लाइफ बचाने के लिए वो अपने प्रेशियस सामान को भी वहां फेंक रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की और फाइनली फिर उन्होंने जोना को पानी में फेंक दिया। मगर जैसे ही पानी में वो फेंका तो वो पानी के नीचे जो पहाड़ है उन पे घूमने लगा और वीड्स ने उनको कस दिया। और हम क्या देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था मत्ती की पुस्तक 22वें अध्याय में कि उसने कहा तू मेरा नेचर पहने बगैर यहां कैसे आ गया? और उसने कहा इस बंदे को उठाओ, इसके हाथ पैर क्या करो, बांधो और इसको बाहर अंधेरे में फेंक दो। जोना के हाथ पैर बांध दिए गए, उसकी पूरी बॉडी वीड्स के द्वारा, वीड्स बहुत ताकतवर होती हैं क्योंकि वो पानी में हर समय झूलती रहती हैं, इतनी ताकतवर होती हैं कि वो जल्दी से टूटती नहीं है, उनकी एक ताकत है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत होती है। और जब वो वीड के द्वारा उसको बांधा गया, उसके हाथ पैर बांधो और उसको अंधेरे में फेंक दो। अब मछली ने आके उसको गटक लिया, अब मछली ने जोर से गटका और वीड्स को तोड़ती हुई अपने पेट के अंदर ले गई, यानी बंधा हुआ जोना अंदर चला गया। तो क्या मछली के पेट के अंदर फिलिप कॉम्प्लेक्स के बल्ब जल रहे थे जो उसे दिखाई दे रहा होगा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ही वॉज इन डार्कनेस एंड इन सफोकेशन। मगर जब वो 3 दिन बाद वापस वहां फेंका गया, कहा? जहां पर निनवे था। जोना ने अपनी ड्यूटी को पूरा किया। परमेश्वर कहता है अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। हमें कोई टेंशन ही नहीं होती। परमेश्वर कहता है नो, इफ यू आर नॉट चेंजिंग योर नेचर, अगर तुम अपने नेचर को बदल नहीं लोगे, अगर तुम पीछे पीछे बुराइयां और आगे आगे प्रेज द लॉर्ड करने वाले लोग हो, तो खुदावंद तुम्हें जब परोसा जाएगा तो तुम पानी ही निकलोगे, वाइन नहीं निकलोगे। परमेश्वर कहता है आई वांट टू चेंज यू। आज हमने गाना गाया देयर इज अ फाउंटेन फिल्ड विद ब्लड, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ड्रॉन फ्रॉम इमैनुअल्स वेन एंड सिनर्स प्लंज्ड इनटू द फ्लड। जब सिनर्स, मैं और आप जो गुनाहगार हैं, जब उस लहू में लिपट जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम पाक और साफ हो जाते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको पाक और साफ करना चाहता है। उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आसमान पर से देख रही हैं, मुझे और आपको देख रही हैं कि हम कैसा जीवन बिताते हैं। अगर हम गैलेशियंस की पुस्तक उसका 3 चैप्टर उसकी 29 आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? Galatians chapter 3. If you belong to Christ, then you are the descendants of Abraham, and he will receive what God has promised. हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है? इफ यू आर द डिसेंडेंट्स ऑफ क्राइस्ट,
अगर तुम खुदा के बेटे और बेटी हो तो आपके अंदर खुदा का नेचर भी होना चाहिए। माँ बाप से बच्चों के अंदर क्या आता है? उनकी एग्जिस्टेंस आती है। आप जो होते हैं आजकल एक टेस्ट है, उसके द्वारा ये पता कर लेते हैं इसके माँ बाप कौन है, डीएनए टेस्ट। और डीएनए टेस्ट से यही तक पता चल जाता है कि इसके माँ और बाप कौन से हैं। क्यों? क्योंकि वो डीएनए टेस्ट टेल्स all the nature. If you are the children of God, you must have the nature of God. And if you are not the children of God, you will not have the nature of God. हम हैं तो बच्चे खुदा के ही, मगर बीच में शैतान ने आके हमारे अंदर गुनाह मिला दिया और गुनाह ने हमारा नेचर चेंज कर दिया। हम ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ आ गए। ऊपर से तो हम तारीफ करने लगे, पीछे से हम झुड़ियां घोंपने लगे। हम कहाँ के क्रिश्चियन रह गए? हमारे नाम ही क्रिश्चियंस हैं, इतने बड़े बड़े नाम लिख लेते हैं क्रिश्चियंस। हम क्या हैं जी? क्रिश्चियन हैं। हम खुदाबंद के लिए बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। क्या बड़े बड़े काम करेंगे? आपका सबसे बड़ा काम अपने को चेंज करना है। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। वही हम करते नहीं, हम दुनिया को चेंज करने निकल जाते हैं। हम इसको सीधा कर देंगे, हम उसको सीधा कर देंगे। अगर परमेश्वर कहता है अपने को सीधा कर, परमेश्वर कहता है टर्न एंड चेंज योरसेल्फ, ताकि जब तू परोसा जाए तब खुदाबंद के लोग कहें, सब कोई भी लोग पी के कहे ये तो खुदा के लोग हैं। क्या हम ऐसे हैं? इज दैट ब्लड द सोल क्लेंजिंग ब्लड ऑफ द लैम्ब चेंजिंग अस? अगर हम साम 145 वर्स 14 to 21 को देखें तो क्या लिखा है वहां? कोई भी पढ़ दे। He helps those who are in trouble. हाँ, परमेश्वर उनकी मदद करता है। हाँ, परमेश्वर किनकी मदद करता है? Those who are in trouble. अगर आप दुख में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, खुदावंद आपको मदद करने को तैयार है। He helps those who are in trouble. आगे, He lifts those who have fallen. जो गिर जाते हैं उनको वो उठा लेता है। All living things look hopefully to you. हाँ, सारे लोग जो जिंदा हैं सब तेरी तरफ बड़ी आस से देख रहे हैं। क्या है? खुदावंद बचा ले, और खुदावंद कहता है मैं बचा लूंगा। बस तुझे दुआ करने की जरूरत है और मेरी तरफ देखने की जरूरत है। I will fight your battles. I will stand with you. And if I am there with you, डिट्रोनॉमी की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में क्लियर लिखा है, इफ आई एम देयर विद यू आई विल सेव यू। वो तेरे से एक मार्ग से लड़ते हुए तो आएंगे, मगर 7 मार्गों में भाग जाएंगे, क्योंकि उन पर प्रहार कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। जीसस इज योर वैनगार्ड। परमेश्वर आपका प्रोटेक्शन है। वे यीशु मेरा किला है जिसमें मैं दौड़ जाता हूं। यह संकेता फर्दर। And you give them food when they need it. हाँ, तू उन्हें उस समय रोटी देता है जब उन्हें जरूरत होती है। पहले छल्ले दी बारिश, the former rain and the later rain shall come on time for those who trust in the Lord. खुदाबंद कहता है अगर तू मेरे साथ है तो चाहे इस जीवन में चाहे इस जीवन के बाद तू बरकतें ही बरकतें पाएगा। You will not lose a single blessing. तेरी जरूरतें कभी, कोई भी जरूरतें तेरी मैं पूरी करूंगा। आई विल। एक पादरी के बारे में हमने पढ़ा है ना, पादरी से कराया उसको, उसने कहा जी मेरा जो मेरा बनता है मुझे दे दो। लोगों ने कहा तेरे को तो इतना सा दे देंगे। किसका? एक छोटा सा अमाउंट। और खुदावंद का वचन आया इसको फेंक दे, गो एंड थ्रो इट इन द टेम्पल नेम। क्यों? क्योंकि ये क्या ही बड़ा दाम उन्होंने मेरे वचन का लगाया है। माई वचन इज पावरफुल, माई वचन इज टू चेंज यू। हम वचन को चेंज ही नहीं करने देते अपने अंदर। फिर हम कहते हैं बैप्टिज्म हो गया। फिजिकल बैप्टिज्म की कोई बात ही नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल बैप्टिज्म। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल खाली बॉटल्स जो कि खाली थी। यीशु की मां ने आया है, उससे कहा यीशु यहाँ वाइन खत्म हो गई है, दे आर एम्प्टी। खुदावंद कहता है माय चिल्ड्रन आर एम्प्टी बिकॉज दे डू नॉट हैव द वर्ड। एंड इफ दे हैव द वर्ड, इफ दे हैव रिटन द वर्ड, अगर उन्होंने शब्द सुपरफिशियली सुना है, सच्चे दिल से नहीं सुना है, तो वो फिर खाली के खाली हैं, क्योंकि वो पानी का पानी है, अभी चेंज नहीं हुआ है। अब जब नेचर चेंज होगा तब वो वाइन बनेगी। तो वचन का भर जाना क्या है? माई वर्ड शैल फिल द अर्थ एज द वाटर्स कवर द सी। एक गाना गाते हैं ना, एज द वाटर्स कवर द सी। Right. All over the world
The Spirit is moving all over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah, all over the world. There's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. As the waters cover the sea, जिस प्रकार से पानी सी को भर लेता है, उसी प्रकार से मेरा रेवलेशन, मेरा वचन भर देगा तुम्हें। और पानी वो जो है वो वचन को दिखाता है, रिटन वर्ड को, जो कि आपने पढ़ लिया है। मगर when the spirit descends on it, it turns into wine. और जब आप किसी के सामने परोसे जाते हैं, then people see, oh, where were they? They are the salt of the earth. They are the light of the world. खुदाबंद मेरे और आपके लिए ऐसा ही कहना चाहते हैं। यस अंकिता बेटा, आगे बढ़ो। You give them enough and satisfy the needs of all. तू उन्हें भर देगा, तो उनकी सेटिस्फेक्शन के से, उनकी जरूरत से ज्यादा भर देगा। बोतलें खत्म हुई थी और जार्स मिल गए। नॉट सो आता है टोटल, वैसे उतना भर गया। परमेश्वर कहता है he will fill you with far more blessings than you can even think or imagine. मैं चाहता हूं गलेशियंस 3:16 कोई निकाल के रखे, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। यस अंकिता, फिनिश दिस वन। The Lord is righteous in all खुदावंद righteous है, all all he is does, merciful in all his acts. करेक्ट, वो मर्सीफुल है, हर अपने काम में वो मर्सीफुल है। आगे, He is near to those who call to him with sincerity. हाँ, खुदावंद कहता है मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुन लूंगा विद सिंसियरिटी। खुदावंद मुझे और आपसे कुछ बात करना चाहता है। अगर आप गलेशियंस 3:16 पढ़ें, कोई पढ़े। अतः निदान प्रतिज्ञाएं प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। हाँ, प्रतिज्ञाएं किसको दी गई? इब्राहिम को और उसके वंश को। मैं और आप विश्वास में इब्राहिम के वंशज हैं, और हमें क्या दी गई? प्रतिज्ञाएं दी गई। हाँ, वह यह नहीं कहता, वो ये नहीं कहता, वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में, तेरे वंश को, और वह मसीह है। और वो मसीह है। मसीह आपके और मेरे जीवन में आना चाहता है। वो मुझे और आपको परिवर्तित करना चाहता है, प्रोवाइडेड हम अपने आप को मसीह के वचन से भर लें और उसकी आत्मा हम पर काम करे, ताकि हमारा दिल चेंज हो जाए। एंड डीप डाउन इन माय हार्ट देयर इज अ रेवलेशन एज द वाटर्स कवर द सी। तो परमेश्वर मुझे और आपको भर देना चाहता है। मुंह भर दिया। खुदावंद ने अपने दासों को, अपने लोगों को कहा है, मेरे वचन से मुंह भर जाओ, और फिर वो रिलेशनशिप स्थापित होगा कि तुम मेरी वाइन होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। While you are yet speaking, अभी तुम मांग ही रहे होगे, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। The Lord is telling you, अगर आप खुदावंद की बरकत को पाना चाहते हो, अगर आप खुदावंद के लोग बनना चाहते हो, तो खुदावंद के लोग बनो। हम एक पर्टिकुलर चैप्टर के साथ अंत करेंगे। रेवलेशन की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय, उसकी 7 से 9 आयत, कोई भी पढ़ दे। आओ हम आनंदित और मगन हों। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है आओ और आनंदित और मगन हो। ये कब की बात कर रहा है? रेवलेशन की। रेवलेशन किसकी बात कर रहा है? लास्ट पुस्तक है, और वो आगे आने वाली बातों की बात हो रही है। आओ हम आनंदित और मगन हो। हाँ दीप्ति, आगे। और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें। हाँ, मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ चुका है। विवाह का मतलब होता है रिलेशनशिप। खुदावंद आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहता है। कोई भी फिल्म हम देखते हैं, उसमें अगर फिल्म चल रही होती है, हीरो होते हैं, हीरोइन होती है, फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है, तो हम कहते हैं हाँ कॉमेडी हो गई। और अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, तो हम कहते हैं वो ट्रेजेडी हो गई। परमेश्वर कहता है अगर तू परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बांधने में समर्थ नहीं है,
अगर वो रिलेशनशिप स्थापित नहीं हुआ है तो ट्रेजेडी हो गई है। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है ट्रेजेडी ना हो जाए। हाँ, आओ हम आनंदित और मग्न हो, क्योंकि मेमने का विवाह, मेमने का रिलेशनशिप हमारे साथ स्थापित हुआ है। हाँ, आगे। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन कलीसिया है। क्या दुल्हन ने सच में तैयार कर लिया है? वो तो पानी की पानी है, और कई बार तो वो खाली की खाली है, वचन भी नहीं है। कई बार ना तो वचन है, ना आत्मा का अंशन है, ना वो वाइन बनी है, वो तो खाली बोतलें हैं। जब लोग आते हैं तो मैं खत्म हो गई है, मैं खत्म हो गई है, वैल्यूएबल चीज खत्म हो गई है, हमारी वैल्यूज खत्म हो गई हैं। द चर्च इज लूजिंग इट्स वैल्यूज एंड दैट इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ द चर्च। हाँ, आगे दीप्ति। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हाँ, एक अच्छा गाउन पहनने का अधिकार दिया गया। मुझे और आपको अधिकार दिया गया कि हम अपने गंदे कपड़े, अपने मैले नेचर को उतार कर फेंक दें और एक नया अधिकार पहन लें, एंड दैट इज द नेचर ऑफ क्राइस्ट। और हम पहन लें, उसको दिया गया है। फिर क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हम धर्म के काम तो करते ही नहीं है। अगर किसी से कोई कह दे भाई तू सब चीज क्लैरिटी से कर ले, तो देखो क्या हालत होती है, उसके बाद बम फटते हैं। परमेश्वर कह रहा है वो पवित्र लोगों के धर्म के काम है। वियर पुट ऑन क्राइस्ट इन योर नेचर, इन योर लाइफ। आगे। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। धन्य है आप और मैं जो परमेश्वर के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मगर ध्यान रहे, बगैर गाउन के, बगैर परमेश्वर के नेचर पहने वहां ना घुस जाना, नहीं तो खुदाबंद आपको कहेगा, खुद ही कहेगा यीशु। हम कहेंगे यीशु तू तो हमारा यीशु है, वो कहेगा तूने तो मुझे पहन ही नहीं रखा। इसको उठाओ, इसको बांधो और इसके हाथ पैर बांधो और इसको बाहर अंधेरे में फेंक दो। May the Lord give us the wisdom to understand that Christ Jesus brings joy through the fulfillment of God's gracious purpose. And God's gracious purpose is two. What are the two gracious purposes of God? First of all is to fill you, अपने वचन से भर देना, and change you, उसके नेचर को चेंज कर देना। पानी must turn into wine, and that is what God is calling you. आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदाबंद हम जानते हैं तेरा वचन सच्चा और ताया हुआ है। तो आसमान पर से देखता है और हमारी दुआओं को सुनता है। परमेश्वर हम तेरे पास अपने आप को और अपने खानदान को और अपनी कलीसिया को तेरे पास ले आते हैं। खुदाबंद बहुत तायत से आशीषित कर, बहुत तायत से अपने वचन से भर दे, और खुदाबंद हम सबको ऐसी तौफीक और ताकत दे कि हम फल लाएं और हमारा फल तुझ में होकर बना रहे। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की।